नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे गाजियाबाद की एक घटना की, जिसमें यह कहा गया कि एक 72 साल के बुजुर्ग मुसलमान को की दाढ़ी काट दी गई, उसको मारा पीटा गया। क्यों? क्योंकि उससे जय श्री राम का नारा बुलवाया जा रहा था जबरन। अब ये खबर छपी, बड़ी प्रोमिनेंटली छपी, और उसके बाद फिर जो है मीडिया का एक सेक्शन जो हमेशा ऐसी खबरों की तलाश में रहता है, बल्कि इंतजार में रहता है कहना चाहिए, उसने इसको लपक लिया और ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर, अखबारों में, सब जगह ये खबर चलने लगी। उस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। लेकिन ये घटना एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा और इसके पीछे एक षड्यंत्र दिखेगा, दो तरह के षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र है उसकी बात आगे करता हूं, पहले इस घटना की बात कर लें। इस घटना में पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो ये पता चला कि ये आरोप पूरी तरह से झूठा है। उस बुजुर्ग की पिटाई में 3 लोग शामिल थे, उनमें एक हिंदू लड़का था, 2 मुसलमान थे। और पिटाई किस लिए हुई कि वो ताबीज देता था और इन लोगों का आरोप था कि वो ताबीज असर नहीं कर रही है, इसके लिए जो है उसकी पिटाई हुई। जय श्री राम उससे बुलवाने की कोशिश की गई, ये बिल्कुल झूठा आरोप निकला। वैसे भी अगर वो 2 मुस्लिम लड़के पिटाई में शामिल थे तो वो जय श्री राम का नारा उससे क्यों लगवाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो पुलिस ने जब तफ्तीश की और ये सबके बयान लिए और ये पता चला, तो उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनको गिरफ्तार करने के बाद कल यानी मंगलवार को यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की? ट्विटर के खिलाफ। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज हुई कि ये इस घटना का जोर शोर से प्रचार हुआ ट्विटर पर, ये वायरल हुई खबर। पुलिस के क्लैरिफिकेशन के बाद और ये मालूम होने के बाद भी कि ये घटना जो बताया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, फिर भी ये चलती रही। ट्विटर ने हटाया नहीं इसको। तो ट्विटर पे आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार उनको कहती रही है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इंटरमीडियरी के स्टेटस का मतलब ये है कि आप एक संदेश वाहक हैं। हमने संदेश भेजा, आप तक भेजा, आपको पहुंचा। मैंने अगर उसमें कुछ गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, या आपने आगे उसमें कुछ किया तो आप हैं। ट्विटर या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इंटरमीडियरी है वो जिम्मेदार नहीं होगा। ये उसी तरह से है जैसे डाकिया खत में क्या लिखा है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो उसके ये स्टेटस मिलने का असर ये होता है कि दुनिया भर में जहां भी इनको मिला हुआ है, ज्यादातर देशों में मिला हुआ है, आप कानून से बच जाते हैं। कानून का आपको संरक्षण प्राप्त होता है कि इस आपके प्लेटफॉर्म पे जो खबर चली उसके कारण आप पर मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप उसमें तरमीम करते हैं, फेर बदल करते हैं, उसमें कुछ एडिट करते हैं, जोड़ते हैं या उसको हटाते हैं, उस पर कोई टिप्पणी करते हैं, तो फिर आप इंटरमीडियरी से पब्लिशर बन जाते हैं। और पब्लिशर के लिए कानून अलग है। पब्लिशर के लिए है कि फिर आप पर मुकदमा हो सकता है, आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा। भारत सरकार आईटी एक्ट जो संशोधन हुआ है उसके तहत कह रही थी कि ये आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में जो प्रोटेक्शन मिला है ये खत्म हो जाएगा अगर आप ये कदम नहीं उठाएंगे। और ट्विटर हवाली करता रहा। 26 मई उसकी लास्ट डेट थी, उसके बाद भी समय मांगते रहे। कल भारत सरकार ने तय किया कि ट्विटर का, बाकी प्लेटफॉर्म्स ने कंप्लाई किया है, ट्विटर का जो है इंटरमीडिएट स्टेटस खत्म कर दिया जाए। तो पहली एफआईआर ट्विटर के खिलाफ इस तरह से यूपी पुलिस ने दर्ज की है। दूसरा, इसको प्रचारित और प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी यूपी पुलिस ने एफआईआर की है। इसमें वायर नाम की एक ऑनलाइन मीडिया संस्था है, आप जानते होंगे ज़रूर उसका नाम। उसके अलावा एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाने वाले मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जो है एफआईआर हुई है। एफआईआर में इसके अलावा कांग्रेस के नेता सलमान निज़ामी और शमा मोहम्मद, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। 1-2 पत्रकारों के खिलाफ भी हुई है। और राना आयूब जो अपने को पत्रकार कहती हैं, दरअसल वो खाली जो है एक तरह से जिहादी माहौल बनाने में और इस तरह का प्रचार करने में ही उनकी पहचान बन गई है। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब देखिए, ये मामला जो है, ये जय श्री राम को बदनाम करने का ये जो मामला है, ये कोई पहला इंस्टांस नहीं है। एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है ऑप इंडिया,
उसने 19-20 घटनाएं बताई हैं कि किस तरह से फर्जी तरीके से इन सब घटनाओं में कहा गया कि मुसलमान मारा गया, इसलिए मारा गया कि उससे जय श्री राम बुलवाया जा रहा था और उसने बोलने से मना कर दिया। हरियाणा के मेवात के आसिफ खान के साथ की हत्या के मामले में यही हुआ। और तेलंगाना में एक भैंसा मस्जिद है, उसकी दीवार पर जय श्री राम के नारे लिख दिए गए और ये हल्ला हुआ कि जो है ये जय श्री राम का नारा हिंदुओं ने लिखा है, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का उनको कहा गया कि दंगा भड़काने की ये कोशिश है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है। पुलिस ने, जब तेलंगाना पुलिस ने जांच की तो मालूम हुआ कि उसी मोहल्ले में रहने वाले 2 मुसलमान युवकों ने किया है। एक नाबालिग था जिससे लिखवाया गया, जिसने लिखवाया वो बालिग था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये मामला पूरी तरह से झूठा निकला, लेकिन इसका देश विदेश में प्रचार हुआ। अब इस तरह की कोई भी घटना होती है तो इस पर रिएक्शन के लिए जैसे लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, उस तरह से AIMIM के जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदू गुंडों ने, गाजियाबाद वाली घटना का जिक्र कर रहा हूँ, हिंदू गुंडों ने जो है उस बुजुर्ग की पिटाई की और उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की। इसी तरह से और ट्विटर हैंडल से नेताओं के एक खास वर्ग बन गया है जो इस तरह की घटनाओं को इस रूप में पेश करने की कोशिश करता है बिना ये जाने कि सच्चाई क्या है। अब उसमें बचाव में गाजियाबाद की घटना में तरह तरह की कहानियां जोड़ी जा रही। कहा जा रहा है कि नहीं, वो बुजुर्ग जो है उनका बेटा कह रहा है कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो तावीज़ का धंधा नहीं करते। भाई, तावीज़ कोई धंधा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में किसका विश्वास होता है कि ये तावीज़ बनाकर देते हैं तो उसका असर होता है। तो ये कोई धंधा नहीं है, मुख्य धंधा नहीं होता कि हमारे यहाँ ये तावीज़ बनानी है, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं होती तावीज़ की कि बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, इसकी जांच हो। सवाल ये है कि जब घटना के बारे में पता चल गया, देखिए पिटाई किस लिए हुई इस पर विवाद हो सकता है, पैसे का मामला था, तावीज़ का मामला था, कोई और मामला था, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उससे जय श्री राम बुलवाने की कोई कोशिश नहीं हुई। फिर ये जय श्री राम के नारे को क्यों लाया गया? और आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाओं की खबर आती है और उसमें जोड़ दिया जाता है बाद में कि इसलिए घटना हुई। उस घटना का जय श्री राम के नारे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उससे जोड़ा जाता है। और कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल जो भी इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो इस तरह के मुद्दे को या कहें इस तरह के नैरेटिव को खड़ा करना चाहते हैं, तो षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र 2 तरह के। एक, जय श्री राम के नारे को कम्युनलाइज करना कि कुछ, मतलब बहुत से लोग कहने भी लगे हैं कि ये वॉर क्राई है हिंदुओं का, ये जो है ये युद्ध का उद्घोष है हिंदुओं का, इसके जरिए युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अब आप देखिए एक पवित्र और पावन नारे को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी कोशिश इससे बड़ी है, या अब किसको बड़ी माने ये आप पर छोड़ता हूं, वो ये बताने की है कि हिंदू बहुत ही असहिष्णु है, दूसरे धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। अब ये बात कहने के लिए आपके अंदर मतलब झूठ का बहुत बड़ा लावा होना चाहिए, बहुत जज्बा होना चाहिए झूठ बोलने का, कि आप कैसे इस तरह का झूठ बोल सकते हैं। हिंदू असहिष्णु हो सकता है, हिंदू इस तरह का काम कर सकता है। अगर ये करता तो दुनिया में जितने देश हैं उनमें से सिर्फ भारत है जहां सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा धर्मों के अनुयायी रहते हैं यहाँ पर। तो और ये बात कोई 10, 20, 50 साल की नहीं है, हजारों साल से चल रहा है। जब से दूसरे धर्म यहाँ आए हैं तब से हिंदू धर्म के लोगों ने न तो कोई विस्तारवादी रुख दिखाया, न कभी आपने ये सुना होगा पूरे इतिहास में ये ऐसा कि कभी हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश की होगी। बाकी सब धर्मों के बारे में आपको मिल जाएगा इस तरह सुनने को, पढ़ने को, और उदाहरण भरे पड़े हैं। जो धार्मिक धर्म परिवर्तन से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी हिंदू धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करने का
प्रयास कभी नहीं किया। वो इसलिए कि हिंदू होने की कोई शर्त ही नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि आप नमाज पढ़ते हैं या आप गिरजाघर जाते हैं या आप बाइबल में विश्वास करते हैं या आप कुरान में विश्वास करते हैं तभी आप मुसलमान या ईसाई हो सकते हैं। लेकिन हिंदुओं के बारे में कोई नहीं कह सकता कि आप गीता पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या फिर जो है रामचरितमानस पढ़ते हैं या कोई वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं और मानते हैं तभी आप हिंदू हैं। तो ये फर्क लोगों को समझ में नहीं आता कि हिंदू होने की कोई शर्त नहीं होती। दूसरा, हिंदू से ज़्यादा सहिष्णु धार्मिक लोग दुनिया में किसी और धर्म में नहीं है। ये एक किताब वाला जो है ग्रंथ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म पैदा नहीं हुआ, ये सनातन है। भाई इस्लाम की शुरुआत किसने की आपको पता है? ईसाई धर्म की शुरुआत किसने की आपको पता है? बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की आपको पता है? जैन धर्म की किसने शुरुआत की आपको पता है? क्या आप में से कोई बता सकता है हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की? हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? तो ये फर्क ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन लोगों के नैरेटिव में ये फिट नहीं बैठता। इनकी कोशिश ये है, खासतौर से पिछले 7 साल से ये खास तौर से चल रही है, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब से इसको ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। अरे हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, कंट्री है, तो वो तो अपने आप है हिंदू राष्ट्र। आप उसको औपचारिक जामा दें ना दें, संविधान में इसको बताने की कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? मंशा है इस देश की संस्कृति के खिलाफ, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र की। षड्यंत्र ऐसा कि इस देश के लोग अपने जो मेजॉरिटी है वो अपने धर्म को कमतर मानने लगे, हीन मानने लगे। ये भावना बिठाने की कोशिश होती है। ये काम अंग्रेज़ों ने, उसके पहले जो शासक थे मुगल और मुस्लिम शासक, वो कर चुके हैं। हम अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपनी वेशभूषा को लेकर बड़ा जो है एक तरह से कमतर महसूस करते हैं। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि जो भारतीय है वो पुरातनपंथी है, वो दकियानुसी है, रूढ़िवादी है। इस तरह से उसको बताने की कोशिश होती है। अब जो है हिंदुओं को असहिष्णु दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है कि जैसे हिंदू बहुत बड़ा खतरा बन गए हों मानवता के लिए या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। ये देश आज तक धर्मनिरपेक्ष है तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। इस बात को ये लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि सरकार जागी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। ट्विटर के खिलाफ जिस तरह का स्टैंड भारत सरकार ने लिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। देखिए, ट्विटर एक नई तरह के कंपनी बहादुर बनने की कोशिश में या उसके प्रयास में, उसकी प्रक्रिया में था कि हम तय करेंगे कि इस देश की राजनीति कैसे चलेगी, इस देश की संस्कृति क्या मानी जाएगी, इस देश में नैरेटिव क्या होगा, इस देश में किस तरह के लोगों को सहिष्णु माना जाएगा और कैसे लोगों को असहिष्णु माना जाएगा। ये डिक्टेट करने की ट्विटर और दूसरे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो कोशिश करने लगे थे और इनकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो पहले तो आईटी एक्ट में जो संशोधन किया गया, उसके बाद इनको समय दिया गया, तब भी नहीं माने। तो ये जो कार्रवाई हुई है भारत सरकार की ओर से, और आईटी मिनिस्टर जो है और कानून मंत्री भी है वो रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जो कल बात कही, उन्होंने कहा यूपी के मामले में तो ट्विटर ने हद ही कर दी। भाई एक बार स्पष्ट हो गया कि ये खबर झूठी है, फिर भी आपने उस खबर को वायरल होने दिया। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध इतना ही है कि इस खतरे को पहचानिए, ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है इसको पहचानिए, इसके पीछे की मंशा को पहचानिए और सावधान रहिए। सावधान नहीं रहेंगे तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिलाएं कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।